हाय दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं आप लोगों को एचसीएफ एलसीएम बतला दिए थे। इसके बाद में आप लोगों को बार का सवाल बतलाएंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से उसे देखिएगा। इससे पहले मैं आप लोगों को एक मोटिवेट करना चाहता हूँ कि एजुकेशन इज पावर, शिक्षा ही शक्ति है। ठीक है, यानी आप लोग शिक्षित बनिए किसी भी हर हालत में। अगर आप शिक्षित बनेंगे नहीं तो फिर दिक्कत है। आप लोग शिक्षित जरूर बनिए। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बतला रहा हूँ। आज 15 है। बार का सवाल, बार का दोस्तों, बार का जो सवाल है, इस पे चाहे कोई भी एग्जाम हो, इंटर का हो, मैट्रिक का हो, या कंपटीशन का हो, कोई भी एग्जाम हो, या फिर 7 या 6 क्लास, 8 क्लास या 9 क्लास हो, उसमें बार का सवाल हमेशा पूछता रहता है। मैं आप लोगों को बार का सवाल बतला रहा हूँ। ठीक है, आप लोग उसे बारीकी से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों को बतलाने का सही से प्रयास करूँ। जैसे कि यहाँ पे टाइप 1, अब देखिए टाइप 1 में क्या आता है। जैसे यहाँ पे आ गया, जैसे ऐसे हो गया। अगर इस पे बार है, मान लीजिए, पहले एक को बतला रहा हूँ, इसी को कहते हैं बार। ये जो है इसी को कहते हैं बार। ठीक है, इसी को कहते हैं बार। सबसे पहले क्या कहते हैं कि दशमलव के बाद अगर दू रहता है तो दू तो रहेगा, और दशमलव के बाद जिस संख्या पर बार रहता है उसका क्या होता है, 9 होता है। यानी जो संख्या पर, यानी जितने संख्या पर अगर ये बार रहता है तब हम नीचे का लिखेंगे, 9 लिखेंगे। दशमलव के बाद अगर आता है तब, और उसके बाद ए लिख देंगे। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। उसी तरह और भी सवाल हो गया, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इन सभी पर बार है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल लिखना पड़ेगा 235 बटा में। अब यहाँ पर गिनना पड़ेगा 1 2 3। तो यहाँ पे 3 संख्या है जिस पे बार है, इसको बार बोलते हैं। मैं बार बार बतला रहा हूँ, ये बार है। इसका मतलब हम क्या लिखते हैं, यानी 3 गो संख्या है तो 39 लिखेंगे, 39 लिखेंगे। यानी ये आपके क्या हो गया, आंसर हो गया। एक ट्रिक है, तो क्या है आपका, ट्रिक है, ट्रिक है। ठीक है ना, किसी भी एग्जाम में अगर पकड़ना चाहते हैं तो इसे देख सकते हैं। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, अब टाइप दूसरा देखिए, टाइप दूसरा, इससे पहला सवाल 0.235, इस पे एक बार दे दिया, यानी सिर्फ एक संख्या पर बार दिया है, एक संख्या पे। तो हम टोटल को पहले लिखते हैं 25, और दशमलव के बाद जिस संख्या पर बार नहीं रहता है उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो जिस संख्या पर बार है उसको वहीं पर आने देते हैं, और जिस संख्या पर बार नहीं होता है, यानी 2 पर बार नहीं है, तो 2 को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। और बटा में देखिए, जिस संख्या पर बार है उसका मतलब 1 9 हो जाएगा, और दशमलव के बाद जिस संख्या पर बार नहीं है, यानी उसका मतलब 1 0 लिखा जाता है। तो 2 पर बार नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको घटा सकते हैं। तो 5 में 2 घटेगा 3, हो गया 2 बटा में 90। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो कर दीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह आपका टाइप 1 और टाइप 2 का सवाल बनेगा। और भी मैं और सवाल बतला रहा हूँ, जैसे इसी पे एग्जाम्पल हो गया, ये भी एग्जाम्पल हो गया। जैसे दूसरा सवाल 0.3456 इस पे सभी पे बार दे दिया, इतना पे हम क्या करेंगे, सभी संख्या को पहले लिखेंगे, 3
4 5 6 7। एंड सबसे पहले हम सभी संख्या को क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बटा में हम क्या करना पड़ेगा, देखिए अब देखिए, यानी ऐसा देखना है कि किस संख्या पर बार नहीं है, यानी जिस संख्या पर बार नहीं रहेगा उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 3 और 4 पे बार नहीं है, यानी जो इसको बार बोलते हैं, या कह सकते हैं हम लोग रेखा, रेखा कर सकते हैं। इसे हम क्या करते हैं, जिस संख्या पे बार नहीं उसको हम माइनस कर देते हैं, यानी 3 और 4 पे बार नहीं तो इसको हम घटा देंगे। अब बटा में क्या होगा कि जिस संख्या पर बार रहेगा, जिस संख्या पे बार रहेगा उसका मतलब 9। किस किस संख्या पर बार है, देखिए 1 2 3, 3 संख्या बार है तो यहाँ पर 3 9 होगा, यानी 3 9 9 9, 3 हाली 9 होगा। उसके बाद जिस संख्या पर बार नहीं है और 1 2, यानी इसका मतलब 9 9, इसका मतलब 0 0। तो जिस संख्या बार नहीं है तो कौ 0 लिखेंगे, 1 2, तो 2 को संख्या है तो 2 को 0 हो जाएगा। अब इसे हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। 7 में ले 4 घटेगा 3, और 6 में ले 3 घटेगा 3, ये 5 है तो 5 हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। बटा में 53 9 और डबल 0। अगर डिवाइड हो रहा है तो घटा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो आंसर होगा। ये आपका एक टाइप हो गया। मैं इस पे आधारित सवाल में और दे रहा हूँ, जैसे इस पर और भी सवाल आता है, मैं इसको हर टाइप में बतलाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को, ताकि आप लोग अच्छी तरह से एग्ज़ाम दे सके और अच्छा परिणाम ला सकें। जैसे आप इसको उतार लीजिए, अब इसको मैं ऊपर लिमिट क्या दे रहा हूँ यहाँ पे, ट्रिक। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अब मैं टाइप तीसरा बतला रहा हूँ। तीसरा टाइप, तीसरा का पहला सवाल, जैसे 2 हो गया 0.3 5 7। अगर इस पे बार है तो क्या करेंगे, पहले हम टोटल संख्या को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टोटल संख्या। जिस संख्या पर बार है, जिस संख्या बार नहीं है उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कौन संख्या जिस पर बार नहीं है, 2 और 3, तो 2 और 3 को हम क्या कर देंगे, देखिए सबसे पहले और भी मैं नियम बतला दे रहा हूँ क्या होता है। जैसे यहाँ पे ये हो गया, ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 प्लस, उसके बाद इसको लिख सकते हैं 357 और माइनस, इस पे बार नहीं है, 3 पे बार नहीं है तो 3 लिख सकते हैं। बटा में जिस संख्या पर बार है तो वो 9 लिखेंगे, दशमलव के बाद जिस संख्या बार नहीं है उसका मतलब 0 लिखेंगे। यानी इस तरह भी करके सवाल बन जाएगा। मैं और भी नियम बतला रहा हूँ आपको। यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस, घटेगा तो 354 बटा में 990। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे 1 का, 1 और 999 कितना, 999 हो जाएगा। 1 से भाग करेंगे 999 तो उतना ही में कटेगा, तो इसका उंगड़ा ऊपर वाले में करेंगे अंश में तो 0 हो जाएगा। 9 18 क्या, 9 18 1 19 प्लस इससे भाग करेंगे देख हाल में, इसको जोड़ देंगे, इसके बाद जोड़ देंगे 4 0 4 हो जाएगा, 5 8 13 के 3, 9 3 12 1 13 के 3, 1 81 2 बटा में 990। इतना आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मैं इसी नियम को और भी मैं ट्रिक बतला दूंगा। ये तो मान लो पहला है, चलो इसी सवाल को मैं और ट्रिक विधि बतला दे रहा हूँ कि तुरंत कैसे, फास्ट कैसे बनेगा। जैसे मैं इसी सवाल को बना रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसी सवाल को यहाँ पे बना रहा हूँ। जैसे 2 दशमलव हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस पे बार है तो हम क्या करेंगे कि हम टोटल संख्या लिख लेंगे 2 3 5 7, और जिस संख्या पर बार नहीं है उसको घटा देंगे, मतलब 2 और 3 का करेंगे हम घटा देंगे। अब बटा में कितना 9 रहेगा, 1 2 तो 2 को 9 रहेगा, तो यहाँ पर 2 को संख्या तो कितना रहेगा, 2 को 9 रहेगा। और दशमलव के बाद जब वो संख्या रहेगा दोस्तों, दशमलव के बाद जब वो संख्या रहेगा जिस पर बार नहीं रहेगा उसके नीचे क्या लिखा जाएगा, 0। यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या है तो कब 0 लिखेंगे, 1 0, उसके बाद घटा देंगे। 7 में ले 3 घटेगा 4, 5 में ले 2 घटेगा 3,
ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, बटा में 990। ये आपका देखिए यहीं पे आ गया तुरंत। यानी ये इस तरह भी आप बना सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं, आपको जो फायदा जो बढ़िया लगे आप उसे देख सकते हैं। यानी इस तरह बहुत ही कम समय में आप इसे बना सकते हैं सवाल को, ठीक है ना। इसे आप सवाल को उतार लीजिए। हाँ दोस्तों, इसे उतार लीजिए। इसको उतारने के बाद मैं आप लोगों को दूसरा सवाल बतलाएंगे, इसी पे आधारित और भी सारा सवाल बतलाएंगे, कैसे कैसे होता है, इसका मतलब क्या होता है, मैं सारा सवाल अभी बतला दूंगा, ठीक है ना। इससे आप बना लीजिए। यानी ये टाइप खत्म हो गया, इससे अलावा अब नहीं पूछता है। ये टाइप है जो 3 टाइप है, ये टाइप पूछता रहता है। आप लोग इसे बना सकते हैं, आप कोई भी एग्जाम देंगे आप उसमें आएगा, उसे आप फाइट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और इसी सवाल पे आधारित मैं आप लोगों को सवाल दे दे रहा हूँ और उसे आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसे आप लोग बना लीजिए। मैं और भी सवाल दे दे रहा हूँ, इस सवाल को उतार सकते हैं। इसको उतारने के बाद इसे आप लोग घर पे बना लीजिएगा और उसके बाद और भी मैं सवाल आप लोगों को दे दे रहा हूँ, ताकि अच्छी तरह से आप लोगों का रिवीजन हो सके। जैसे यहाँ पे 9 के बाद 10वां,
आप लोग इसे बना लीजिएगा, ठीक है ना। मैं आप लोगों को 16 सवाल दे दिया हूँ, जो आप अच्छी तरह से इसे रिवीजन कर लीजिएगा और इसे बना लीजिएगा। दोस्तों इसको आप बना लीजिएगा तो आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें आप लोग को अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। इसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। 16 सवाल दिया हूँ, एक सवाल हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, यानी आप लोगों को 16 सवाल दिए हैं। उतना सवाल दे दिए हैं आप लोगों को, तो आप कोई भी आप उसे बना सकते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आपकी सफलता 100% होगी। इसे आप लोग उतार लीजिए पहले। दोस्तों इस सवाल को उतारने के बाद आप लोग समझ लीजिएगा, इसे बना भी लीजिएगा। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो चढ़ाऊँ तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। इसको उतार लीजिए। मैं इसी पे आधारित मैं और भी सवाल बदला रहा हूँ, जैसे और भी सवाल, जैसे इसको उतार लीजिएगा। जैसे मैं बतलाना चाह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे 2.337 इस पे बार है, तो इसका मतलब क्या हुआ। जैसे 2.373 2.37, मतलब इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब दोस्तों हुआ कि 2.37 यानी जिस संख्या पर बार है, यानी जिस संख्या पे क्या है, बार है, जिस संख्या पे बार है, जिस संख्या पे बार है, उसका मतलब होता है कि वो संख्या बार बार रिपीटेट हो रही है, यानी बार संख्या क्या हो रही है, रिपीटेट हो रही है। तो यहाँ पे 2.37 है, यानी 37 जो संख्या है वो बार रिपीटेट हो रही है, अनंत तक जाएगी। जैसे में हो गया 37 यानी इसी तरह कितना तक जाएगी, अनंत तक जाएगी दोस्तों, इन्फिनाइट तक जाएगी। यानी 2.37 है, 37 पर बार है, तो जो 37 है तो 37 इसी तरह चलता जाएगा अनंत तक। इसका मतलब यही होता है। जैसे मैं और भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हो गया 5.3 पे बार, तो इसका मतलब हो गया कि 5 तो इराफे करेगा, बाकी 3 ये लास्ट तक चलेगा। इसी तरह दोस्तों और भी मैं बतला दे रहा हूँ, जैसे 0.25777777 इसी तरह डॉट अनंत तक। मतलब अब मैं उल्टा बतला रहा हूँ। ये तो मैंने बतला दिया कि 5.33 का मतलब 5.3 पर बार का मतलब 5.3333 अनंत तक, इन्फिनाइट तक होता है। उसी तरह मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ 0.257777, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.2577 इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 0.25 और 7 पर क्या लिख देंगे, बार। इसका मतलब हमें समझ गया कि जो संख्या 7 है वह बार आ रही है। इसका मतलब यही होता है। जैसे मैं और भी आप लोगों को एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हो गया 2.352, इस पे बार है। इसका मतलब हो गया, क्या हुआ इसका मतलब, ऐसे नहीं, जैसे इतना है 10 फिर 352 फिर 352 फिर 352 इसी तरह डॉट अनंत तक।
ये इन्फिनाइट का चिन्ह है दोस्तों। एंड इसी तरह 2.352 352 352 352 और ऐसे संख्या आ रहा है तो यह क्या है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2.352 यानी इस पे बार लिख सकते हैं। यही है मतलब ये विस्तार है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। आप इसे भी करके बना सकते हैं और ऐसे भी, मैं आपको दोनों तरफ से बतला दिया, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि परिमित संख्या का परिमित संख्या, परिमित संख्या का मतलब जो P/Q के रूप में हो जा सके, तो ये P/Q के रूप में हो जाएगा क्योंकि इसका हम निकालेंगे P/Q के रूप में हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी ऐसे संख्या आएगी अगर बार 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 वही संख्या आ रही है तो वो क्या होगा, परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय होगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। यानी ये सवाल है जो मैट्रिक क्लास में बार बार पूछता है, यह संख्या कैसी है दे देता है और पूछता है। जैसे यहाँ पे दे दिया 0.2 2 2 2 2 2 डॉट 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 अनंत, एक ऐसी संख्या है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखने के बाद हम 2/9 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में हो गया। तो एक ऐसी संख्या है, परिमित संख्या है, परिमित संख्या दोस्तों। आप इस तरह के सवाल आप लोग बना सकते हैं। आप सबसे पहले इसको उतार लीजिए, ठीक है ना। आप सबसे पहले इसको उतार लीजिए और समझ लीजिए कि कैसे ये परिमित संख्या है, उतार लीजिए सबसे पहले। दोस्तों ये उतारने के बाद मैं आप लोगों को दूसरा सवाल बतला रहा हूँ, इसको आप लोग अपने कॉपी पे उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। सबसे पहले मैं इसे अब साफ कर दे रहा हूँ। इस पे सवाल एक और आता है ऐसे 1.0.12 1 2 फिर 1 1 2 फिर 1 1 2 फिर 1 1 2 फिर 1 1 1 1 2। अगर ऐसे संख्या बढ़ रहा है तो यह संख्या कैसी है, ये संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या। कैसी है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मैट्रिक क्लास में बार बार परीक्षाओं में पूछने जाने वाला VVI का सवाल है, इसको कहते हैं VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिख नहीं सकते हैं, ठीक है ना, P/Q के रूप में लिख नहीं सकते हैं। जैसे दूसरा हो गया 0. यहाँ पे हो गया 2.02 फिर 0 2 फिर 0, यहाँ पर 3 लिख लीजिए, 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यानी जब ऐसे बढ़ रहा है संख्या, यानी 2.03 फिर 003 फिर 3.03 फिर 403 फिर 503, अगर ऐसे बढ़ रहा है यह संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप लोगों को इसके साथ ही आप लोगों को मैं बतला दिया कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या है, आप लोग भी बना सकते हैं, ठीक है ना, आप लोग समझ चुके हैं। अब मैं आप लोगों को इसी सवाल में, इसको पहले आप लोग उतार लीजिए, मैं इसी सवाल में आप लोगों को इसी वक्त मैं बतला दे रहा हूँ। हाँ दोस्तों, इसको उतार लीजिए आप लोग। अब मैं इसी सवाल में आप लोगों को मैं बतला दे रहा हूँ इसी के साथ कि शांत और अशांत क्या होता है, क्योंकि ये मैट्रिक क्लास के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बच्चे को नहीं समझ में आता है। मैं उसको यहाँ पे बतला दे रहा हूँ। आप लोग शेयर कर दीजिए, जो मैट्रिक क्लास के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको अब साफ कर दे रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर लिखते हैं
शांत तथा अशांत। शांत और अशांत, शांत और अशांत, इसका मैं मतलब मैं बतला रहा हूं। जैसे शांत, इसमें क्या होता है, शांत में क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या p बटा q के रूप में है, कोई भी संख्या p बटा कोई भी संख्या रहेगा तो p बटा q के रूप में रहेगा, अंश बटा हर के रूप में। जैसे कि यहाँ पे 2 बटा 10 हो गया, चाहे 2 बटा मान लीजिए यहाँ पे ऊपर 3 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। तो शांत का मतलब क्या होता है, शांत का मतलब क्या होता है, जैसे अंश बटा में हर। अंश कुछ भी रहे, 7 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 3 रहे, 5 रहे, उससे नहीं मतलब है, हमें अंश से कुछ भी लेना देना नहीं है। हम देखेंगे हर को, ठीक है। तो हम हर को देखेंगे तो मान लो यहाँ पे हर, मान लो यहाँ पे हर आना चाहिए 2 और 5 के रूप में, 2 और 5 के रूप में, मतलब 2 आना चाहिए और 5 आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए, तब पर भी वो शांत हो जाएगा। या खाली 2 रहेगा तब पर भी शांत रहेगा, या खाली 5 रहेगा तब पर भी शांत रहेगा, या 2 5 रहेगा तब पर भी शांत रहेगा। अगर इसमें कोई भी संख्या अगर मान लो 3 शामिल हो गया, अगर नहीं है तब पर भी अशांत होगा, शांत नहीं होगा। चाहे 2 है तब पर भी यह संख्या क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चाहे इसमें हो गया आपका 13 हो गया, जब भी यानी 2 और 5 के अलावा जो संख्या आएगा, 2 और 5 के अलावा, मतलब 2 कितनाओं के रूप में मतलब हो सकता है, जैसे 8 हो गया, 16 गया, तो ए रहेगा तो हो जाएगा, 5 का रहे चाहे कितनों रहेगा, 5 का पहाड़ा वगैरह हो गया तो हो जाएगा। बाकी 2 और 5 के अलावा कहीं 7 आ गया, 3 आ गया, 13 आ गया, 19 आ गया, 17 आ गया, अगर ये बटा में है मतलब हर में है तो वह अशांत होगा, शांत नहीं कभी होगा। शांत का है, शांत का मतलब होता है कि जो p बटा q के रूप में यानी अंश बटा हर, यानी हर में आना चाहिए 2 और 5 आना चाहिए। अगर 2 5 है तो शांत है, अगर केवल 2 है तब पर भी शांत है, और केवल 5 है तब पर भी शांत है। अगर इसमें कोई भी संख्या अगर शामिल दूसरा होता है तो वह शांत नहीं होगा, वो अशांत हो जाएगा। तो अब देखिए, तो एक ऐसी संख्या है, तो हम आप लोगों को मैं बतला रहा हूँ कि 2 और 5, तो एक ऐसी संख्या है शांत है, ऐसी संख्या है शांत है। उसी तरह 3 बटा 10, तो बतलाइए 3 बटा 10 को हम तोड़ेंगे तो 3 बटा 2 गुना 5 होगा, तो 2 और 5 है तो यह क्या है, शांत है। जैसे और भी मैं सवाल एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे 6 बटा 15, 6 बटा 15 शांत है कि अशांत है, आप लोग बतलाइए। दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या होता है कि 6 बटा 15 है, 6 बटा 15 है। अगर हम ऐसे देखेंगे, अगर ऐसे देखेंगे तो 5 का तो खंड हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, बाकी वो नहीं करते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, सबसे पहले भाग देते हैं। इसको हम सबसे पहले भाग देंगे, 3 दूना के 6, 3 5 15, यानी 2 बटा 5। तो देखिए हमें नीचे का ही यानी हर का ही देखना होता है, तो हर 5 आ गया तो यह क्या है, शांत है। अगर हर 5 आ गया यह क्या है, शांत है, ठीक है ना। आप इसको उतार लीजिए, मैं इस पे और भी सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग इसे अच्छी तरह बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसे उतार लीजिए। हाँ दोस्तों, ये उतार लीजिए। उतारने के बाद मैं आप लोगों को इस पे सवाल आधारित दे दे रहा हूँ, इस पे रिलेटेड सवालों को दे दे रहा हूँ, आप लोग उसे बना लीजिए। जैसे और भी मैं सवाल आप लोगों को बतला दे रहा हूँ, यानी शांत का सवाल। जैसे यहाँ पे हो गया 15 बटा
15/35। 15/35 बतलाइए, शांत है कि अशांत? फिर 7/42, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, ये हो गया आपका 21/, दो सौ पाँच, 210 हो गया। अब इससे बतलाइए कि शांत है कि अशांत है। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, आप लोगों को बतलाया है कि नहीं 7/35 अशांत है, नहीं ऐसा नहीं। हम पहले शांत पर ध्यान दें कि हमें शांत पकड़ना है। तो शांत पकड़ने के लिए हम सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। 5 3 15, 5 7 35, यानी 3/7। तो बतलाइए इसके हर में अगर 7 आ गया, 2 और 5 के अलावा 7 आ गया, 7 आ गया, तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को अशांत बतला दे रहा हूँ। अशांत अशांत कैसे होगा? शांत मैं आप लोगों को बतला दिया। अशांत देखिए, 3 5 5 3 15, 5 7 35, 3/7। तो 3/7 नीचे का आ गया, 2 और 5 के अलावा अगर 7 आ गया तो यह क्या है? अशांत है। क्या है? अशांत है। उसी तरह इसको घटाएंगे, 7 एकम 100, 7 छके 42, यानी 1/6। तो 1/6 आ गया, तो इसमें 3 शामिल है, तो यह क्या हो जाएगा? अशांत। क्या हो जाएगा दोस्तों? अशांत हो जाएगा। उसी तरह 21 दहाई में 110, यानी 1/10। तो इसमें क्या है? 1/10 1/10 है। तो देखो इसमें 2 और 5 आ गया, यानी इसको हम खंड करेंगे, 2 और 2 गुणे 5। तो 2 और 5 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? शांत हो गया, अशांत नहीं हो गया। क्या हो जाएगा? शांत हो गया। मैं आप लोगों को दिया था पकड़ने के लिए कि आप लोग इसे बना लेते हैं कि नहीं। आप लोग इसे उतार लीजिए। अब मैं यहाँ पे सवाल दे रहा हूँ, आप लोग शांत और अशांत उसे बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, शांत तथा अशांत जांच करें। मतलब शांत और अशांत जांच कर मैं इसमें मिक्सचर दे रहा हूँ, आप लोग इसे बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पे पहला में
मैं आप लोगों को सवाल दे दिया हूँ, अब इसे आप लोग उतार लीजिए और इसे आप लोग बना लीजिएगा। यानी शांत, शांत और अशांत जांच करना है, मतलब शांत और अशांत इसमें जांच करना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। मैं आप लोगों को यल तक यानी आप लोगों को मैं 12 सवाल यानी 12 सवाल आप लोगों को क्वेश्चन दिया हूँ। आप लोग इसे बना लीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, मस्त रहिए। बोला जाता है कि शिक्षा ही शक्ति है, एजुकेशन इज पावर। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं, ठीक है ना। एकमात्र साधन है आप लोग आगे बढ़ने का कि शिक्षा को आप लोग हमेशा ग्रहण करते रहिए। बहुत बढ़िया है, शिक्षा अनिवार्य है। आप लोग हमेशा करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। कीप अ स्माइल ऑलवेज, हमेशा मस्त रहिए। प्रणाम।